हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो नंबर 12 के अंतर्गत जो चैप्टर कोऑर्डिनेशन या सबऑर्डिनेशन के अंतर्गत है, उसमें हम लोग सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लास के विषय में अध्ययन कर रहे हैं। एडजेक्टिव क्लास के विषय में कुछ जानकारी इसके पहले वाले वीडियो के अंतर्गत दिया जा चुका है। जैसे सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लास होता क्या है, यह उपवाक्य एक एडजेक्टिव की तरह काम करता है। यह उपवाक्य यानी एडजेक्टिव क्लास सेंटेंस में आए हुए किसी दूसरे उपवाक्य में आए हुए नाउन की विशेषता बताता है। एडजेक्टिव क्लास उस वाक्य में आए हुए दूसरे क्लास के किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने के लिए आता है। एडजेक्टिव क्लास का प्रारंभ नीचे जो कंजंक्शन दिए गए हैं, कनेक्टिव्स दिए गए हैं, उनके द्वारा शुरू होता है। यानी नीचे जो जोड़ने वाले शब्द हैं, उनके माध्यम से एडजेक्टिव क्लास की शुरुआत होती है। हु का मतलब जो या जिसने, और यह सजीव प्राणियों के लिए प्रयुक्त होता है, विशेषतया बड़े जानवरों और आदमी के लिए। जैसे मैं उस आदमी से मिला, आई मेट दी मैन, जो एक कवि था, हुआ जे पोएट। यानी हु का प्रयोग जो और जिसने के अर्थ में करेंगे जीवित प्राणियों के लिए। होम उसका ऑब्जेक्टिव केस है, जिसे या जिसको। दीबवा लड़का, होम यू मेट, जिससे तुम मिले, इज माई फ्रेंड, मेरा मित्र है। अब यहां होम जो है ऑब्जेक्टिव केस में आया हुआ है, और जिसका अर्थ होता है जिसे या जिसको, और यह भी केवल सजीव प्राणियों के लिए प्रयोग होता है, विशेषतया बड़े जानवरों और आदमी के लिए। होज जिसका, जिसके, जिसकी, यह पॉजेसिव केस में आता है। यह सजीव और निर्जीव दोनों के लिए आता है। जैसे वह लड़का कहाँ है, वेयर इज दी बॉय, जिसकी साइकिल खो गई है, हुज बाइसिकल हैज बीन लॉस्ट, जिसकी साइकिल खो गई। और वही हुज निर्जीव के लिए भी आ जाएगा। दी रूम कमरा, हुज विंडोज आर वेरी वेरी, जिसकी खिड़कियां बहुत हवादार है, इज वेरी बिग, बहुत बड़ा है। यानी हुज सजीव के लिए भी, निर्जीव के लिए भी, जिसका, जिसके, जिसकी के अर्थ में आता है। विच जो या जिसने, नॉमिनेटिव केस में, आई हैव लॉस्ट दी पेन, मैंने वह कलम खो दिया है। विच आई बॉट यस्टरडे, जो मैंने कल खरीदा, जिसे मैंने कल खरीदा, यह ऑब्जेक्टिव केस में हो गया। और विच जो या जिसने के अर्थ में, यानी नॉमिनेटिव केस में, दे रूम, विच वाज वेरी कॉस्टली, जो बहुत महंगा था। वाज आउट ऑफ द सिटी, वह नगर के बाहर। यहां दी रूम, विच वाज वेरी कॉस्टली, जो बहुत महंगा था। अब जो के अर्थ में नॉमिनेटिव केस में आया। अब वही कहा जाए, दी रूम विच यू सा, जिसे तुमने देखा, ऑब्जेक्टिव केस में हो, इज वेरी कॉस्टली। दैट का प्रयोग जो और जिसने के अर्थ में भी होता है, जिसे और जिसको के अर्थ में भी होता है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में। विच का प्रयोग सजीव के लिए आता है, या छोटे जीवित प्राणियों के लिए भी हो सकता है, छोटे जीव जंतुओं के लिए। लेकिन दैट का प्रयोग सजीव और निर्जीव के लिए होता है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में ही दैट का प्रयोग होता है, जो आगे आपको समझाया जाएगा। एज का मतलब जो या जिसने, जिसे या जिसको। जब वाक्य में पहले सेम और सच आता है, तो उसके बाद जो और जिसने की अंग्रेजी न हु आता है, न विच आता है, तब एज लगाते हैं। बट
बट का मतलब जो नहीं, वेयर का मतलब जहां, स्थान के लिए आता है, वेन जब समय के लिए आता है, वाई जिस वजह से कारण के लिए आता है, हाउ जिस प्रकार से यानी किसी काम का ढंग तरीका के लिए आता है। एग्जाम्पल्स ऑफ एडजेक्टिव क्लास, एडजेक्टिव क्लास के उदाहरण, वी हेट दी बॉयज हम उन लड़कों से घृणा करते हैं, हु आर लेजी जो आलसी होते हैं, he died in the village दूसरा, where he was born वो उसी गांव में मरा जहां वो पैदा हुआ। वाक्य नंबर 1 में यानी वी हेट दी बॉयज हु आर लेजी, वी हेट दी बॉयज एक प्रिंसिपल क्लास है, यानी वी हेट दी बॉयज प्रिंसिपल क्लास हो गया, तथा हु आर लेजी एक एडजेक्टिव क्लास है, यानी हु आर लेजी विशेषता बताने का काम कर रहा है। अगर पूछा जाए कि हम कौन से लड़कों से नफरत करते हैं, कौन से लड़कों से घृणा करते हैं, किस प्रकार के लड़कों से घृणा करते हैं, तो उत्तर आएगा कि उन्हीं लड़कों से जो आलसी होते हैं, उन्हीं लड़कों से जो आलसी होते हैं, अर्थात हु आर लेजी एक एडजेक्टिव क्लास है जो अपने एंटीसीडेंट पूर्ववर्ती यानी बॉयज को डिस्क्राइब करता है। यानी हु आर लेजी यहां अपने पूर्ववर्ती शब्द बॉयज को डिस्क्राइब वर्णन करता है। ऐसी स्थिति में हम कहते हैं कि हु से प्रारंभ होने वाले इस क्लास का प्रयोग, यानी हु से जो प्रारंभ हुआ इस क्लास का प्रयोग रिस्ट्रिक्टिव सेंस में यानी सीमित करने के भाव में प्रयोग हुआ, यानी इसमें हु से प्रारंभ होने वाला जो क्लास है इस क्लास का प्रयोग यानी हु आर लेजी का प्रयोग रिस्ट्रिक्टिव सेंस में हुआ, इसलिए ये एक सब ऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लास है, पूरा वाक्य कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसी प्रकार से वाक्य नंबर 2 की भी व्याख्या की जा सकती है। अब यहां पर जैसे दिया है he died in the village where he was born, इसमें he died in the village प्रिंसिपल क्लास है, where he was born एक एडजेक्टिव क्लास है। क्यों है? अगर प्रश्न पूछे कि वह किस गांव में मरा तो उसी गांव में मरा, या वह कौन से गांव में मरा तो वह उसी गांव में मरा जहां वह पैदा हुआ। अब यहां वेयर ही वाज बॉर्न अपने पूर्ववर्ती शब्द दी विलेज को डिस्क्राइब कर रहा है, विलेज का वर्णन कर रहा है, उसकी विषय में सूचना दे रहा है। और वेयर ही वाज बॉर्न अपने एंटीसीडेंट यानी नाउन को वर्णन करने के लिए आया, उसको क्वालिफाई करने के लिए आया है, और एक तरह से इस क्लास का प्रयोग यानी जो आया है वेयर ही वाज बॉर्न वो अपने एंटीसीडेंट पूर्ववर्ती शब्द विलेज को रिस्ट्रिक्टिव सेंस में वर्णन करने के लिए आया है, यानी उसको सीमित कर रहा है, और इसलिए यह एडजेक्टिव क्लास कहलाएगा। अब आइए अब जरा नीचे के उदाहरण को देखिए। पहला आई मेट हरीश, मैं हरीश से मिला, हु वाज गोइंग टू आगरा, जो आगरा जा रहा। यहां पर हु आई मेट हरीश प्रिंसिपल क्लास है, हु वाज गोइंग टू आगरा यह एक कोऑर्डिनेट क्लास है, समान पदी उपवाक्य है, यह एडजेक्टिव क्लास नहीं है। क्यों? इसलिए कि हु का प्रयोग हु वाज गोइंग टू आगरा कंटिन्यूएटिंग सेंस में अनवरतता के लगातार होने वाले कार्य के रूप में प्रयोग किया गया। आप प्रश्न यहां यह नहीं कर सकते कि मैं कौन से हरीश से मिला, और उत्तर यह भी नहीं होगा उस वाले हरीश से जो आगरा जा रहा था। यह न प्रश्न सही है और न उत्तर सही है। फिर सुनिए, आई मेट हरीश हु वाज गोइंग टू आगरा, मैं हरीश से मिला जो आगरा जा रहा था। अगर प्रश्न आप करते हैं आप कौन से हरीश से मैं मिला, तो उस हरीश से जो आगरा जा रहा था यह उचित नहीं है, बल्कि आप यहाँ प्रयोग हु के स्थान पर एंड ही कहेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। आई मेट हरीश एंड ही वाज गोइंग टू आगरा, और इसीलिए एंड ही वाज गोइंग टू आगरा कंटिन्यूटिव सेंस में आया है,
इसलिए इसको कहेंगे कोऑर्डिनेट क्लॉज, और यह सेंटेंस जो हुआ कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा। वाक्य नंबर 2, ही वेंट टू मेरठ, वह मेरठ गया। वेयर ही स्टार्टेड हिज बिजनेस, जहां उसने अपना व्यवसाय शुरू किया। अब आप यह नहीं कहेंगे कि वह कौन से मेरठ गया, मेरठ तो एक ही है ना, वह कौन से मेरठ गया। और यह उत्तर भी नहीं हो सकता कि वह उसी मेरठ में गया, उन्हीं मेरठ में गया जहां वह अपना बिजनेस स्टार्ट किया। यह गलत है, बल्कि यह आप इतना ही कह सकते हैं कि इस वाक्य में वेयर ही स्टार्टेड हिज बिजनेस मेरठ के विषय में अतिरिक्त सूचना दे रहा है। यहाँ भी हु वाज गोइंग टू आगरा हरीश के विषय में अतिरिक्त सूचना कर रहा है, न कि उसको डिस्क्राइब कर रहा है, उसका वर्णन नहीं कर रहा है, उसकी विशेषता नहीं बता रहा है। यहाँ वेयर का मतलब एंड देयर हुआ, तो यह हो जाएगा ही वेंट टू मेरठ एंड देयर ही स्टार्टेड हिज बिजनेस। तो इसको कहेंगे कि साहब यह कोऑर्डिनेट क्लॉज है और यह पूरा वाक्य कंपाउंड सेंटेंस हुआ। इसलिए इसको पहचानने में थोड़ी सावधानी बरतते हैं। शेष भाग इसके अगले वाले वीडियो के अंतर्गत आपको समझाया जाएगा।